पैदा होने से लेकर छोटे बड़े हर ओकेशन तक लोगों को हमने बस दिल खोलकर थिरकते देखा है, क्योंकि हजार परेशानियां भी बस झूम बराबर झूम लेने से छूमंतर हो जाती है। और हमारे भारत में तो किसी को डांस आए या ना आए, पर खुलकर नाचना जरूर आता है। तभी तो शादियों में हिप हॉप नहीं बल्कि खुद का बनाया गया नागिन डांस होता है, जिसका जोश एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में एक से बढ़कर एक डांस फॉर्म्स है, जिनसे आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं डांस के 10 वर्ल्ड फेमस फॉर्म्स। नंबर 10, जैज। जैज म्यूजिक पर किया जाने वाला जैज डांस अपने आप में ही खास है। इस डांस में इतने स्मूथ मूव्स देखने को मिलते हैं जो देखते ही बनते हैं। ये एक परफॉर्मेंस डांस स्टाइल है जो 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में सबके सामने आया था। इस डांस के दौरान डांसर की बॉडी, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसके चलते ऑडियंस एक पल के लिए भी अपनी नजरें डांसर से हटा नहीं पाती। अब जैज डांस के भी अपने आप में कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें क्लासिकल जैज, स्विंग डांसिंग, कंटेम्प्रेरी जैज, कमर्शियल जैज और लैटिन जैज आते हैं। जैज डांस को आप ग्रुप में या कपल में कर सकते हैं। वैसे जितना ज्यादा ये ग्रुप में बेहतरीन लगता है, उससे कई ज्यादा ये कपल्स को करते देख जचता है। नंबर 9, सांबा। ब्राजील में सांबा नाम का एक काफी पॉपुलर कार्निवल होता है, जिसमें लोगों के बीच सांबा डांस के लिए गजब का एंथुसियाज्म देखने को मिलता है। कहने को ये डांस स्टाइल ब्राजील की शान है, पर इसके ओरिजिन का क्रेडिट अफ्रीकन्स को जाता है, जिन्होंने अफ्रीका का डांसिंग और म्यूजिक स्टाइल ब्राजील में लाकर जोड़ दिया। आज ये डांस स्टाइल ब्राजील में बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अधिकतर पार्टीज, वेडिंग्स और कार्निवल्स पर इसे जोरों शोरों से परफॉर्म करते नजर आते हैं। वैसे ये ग्रुप सोलो और पार्टनर के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। इस डांस के बेसिक मूवमेंट में आपको एक बार में अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी होती है और एक नी को केवल एक बार में ही बेंड करना होता है। जहाँ लड़कों को फ्लोर पर अपने पूरे फुट को रखने की इजाजत होती है, वहीं लड़कियाँ इस डांस में केवल अपनी हील्स के एक पार्ट को ही फ्लोर पर रखती है। नंबर 8, बी बॉइंग और ब्रेक डांस। हिप हॉप, बी बॉइंग, ब्रेक डांस, रोबोटिक्स, पॉपिंग, ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स है जो आज की जनरेशन्स के माइंड को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। बी बॉइंग और ब्रेक डांस के बच्चों से लेकर बड़े तक दीवाने हैं। तभी तो घरों से लेकर आज तो डांस कॉम्पिटिशन्स में भी इसी डांस को लोग परफॉर्म करते नजर आएंगे। वैसे ये एक एथलेटिक स्ट्रीट डांस है जिसे 1970 में यूएसए और अफ्रीका के यूथ से पहचान मिली। आज ये डांस स्टाइल वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, पर इसे वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया टॉप पर आते हैं। इस डांस के मेनली 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें टॉप रॉक, डाउन रॉक, पावर मूव्स और फ्रीजेस आते हैं। ये काफी ज्यादा एनर्जी से भरा डांस स्टाइल है, जिसे अधिकतर सोलो परफॉर्म किया जाता है। नंबर 7, हिप हॉप डांस। हिप हॉप डांस स्टाइल एक ऐसा डांस है जो आजकल के यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हिप हॉप डांस एक तरह का स्ट्रीट स्टाइल डांस फॉर्म है, जिसे लोग हिप हॉप म्यूजिक पर परफॉर्म करते हैं। इसमें काफी सारे डांस स्टाइल्स इंक्लूडेड है, पर सबसे ज्यादा तवज्जो ब्रेकिंग को दी जाती है। ये 1970 में ओरिजिनेट हुआ और इसे अमेरिका के डांस क्रूज द्वारा सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने को मिली, जिसके बाद इसे टीवी शोज, मूवीज और थिएटर के जरिए भी प्रमोट किया गया। आज पूरी दुनिया में हिप हॉप के सभी फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। इसे करने के लिए भरपूर एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ये काफी फास्ट डांस होता है। साथ ही इसमें एक से बढ़कर एक स्टंट भी परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 6, टैप डांस। अब इतने डांस स्टाइल बताने के बाद हम बात करेंगे टैप डांस की। इस डांस की तो बात ही कुछ और है। ये इतना कूल और एक्साइटिंग है कि इसे देखकर आप खुद अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाएंगे। इस डांस में देखा जाए तो सारा खेल बस पैरों से निकाली आवाज का ही होता है, जिसमें आपको अपने मेटल लगे शूज को फ्लोर पर जोर से बार बार स्ट्राइक करते रहना होता है। टैप डांस काफी सदियों से चला आ रहा है, जिसको सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ओरिजिनेट किया गया। इस डांस को आप सोलो या ग्रुप दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं, पर जो जोश इसकी ग्रुप परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है वो लाजवाब होता है। बस इसमें आपको एक साथ बीट्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो भी प्रैक्टिस के साथ एक रिदम में आ जाता है। वैसे तो हर डांस में कॉस्ट्यूम मायने रखती है, पर इस डांस में आपके जूते मेन रोल अदा करते हैं, जिसमें दी ऑक्सफोर्ड शूज सबसे ज्यादा टैप डांसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। नंबर 5, बैले। अब डांस के कई फॉर्म्स हैं, सभी अपने आप में एक से बढ़कर एक है, पर अगर हम बात करें बैले की, तो ये अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट डांस स्टाइल माना जाता है। बाकी कोई भी डांस स्टाइल हो सकता है, आप कुछ महीनों में सीख जाए, पर बैले को सीखने में किसी को भी सालों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है।
बैले का ओरिजिन 15th सेंचुरी में इटालियन रेनेसांस कोर्ट्स में हुआ, पर बाद में इसे फ्रांस और रशिया ने अपना डांस फॉर्म बना लिया, जिसने ग्लोबली अपना काफी इफेक्ट डाला, जिसके चलते आज के समय में ये दुनिया के अधिकतर कोनों में देखने को नजर आता है। अब बैले के भी कई वेरिएशंस हैं, जैसे क्लासिकल बैले, रोमांटिक बैले, नियो क्लासिकल बैले एंड कंटेम्प्रेरी बैले। इस डांस स्टाइल के लिए आपको अपने टोस को इस्तेमाल करना होता है, साथ ही इसमें करेक्ट बॉडी पोस्चर, फोकस और बैलेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। कॉस्ट्यूम की बात करें तो इसके लिए द टूटू कॉस्ट्यूम आती है, जिसे पहनकर ही इसे परफॉर्म किया जाता है, जो कि टर्लाटन, मसलिन, सिल्क, ट्यूले, गॉज और नायलॉन का बना होता है। नंबर 4, बेली डांस। अब देखा जाए तो डांस के भी अपने ही कई रंग रूप है। एक समय था जब पैर चलाने को ही लोग डांस का नाम दे दिया करते थे। वहीं एक समय आज है जब केवल कमर हिलाने भर से लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बेली डांस की, जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म की तरह देखा जाता है। कहने को तो ये इजिप्ट की देन है, पर आज पूरी दुनिया में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसे अरब कंट्रीज में करते देखा जाता है। वहाँ की शादियों पार्टियों में भी गेस्ट के लिए बेली डांस का आयोजन किया जाता है। आज भारत में भी इस डांस को दिन बर दिन इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बेसिकली इस डांस फॉर्म में आपकी बेली का मेन रोल होता है, और उसके साथ साथ चाहे तो हाथ पैरों का भी इस्तेमाल हो सकता है। इस डांस को करने के लिए आपको बेडला कॉस्ट्यूम पहननी होती है, जिसमें टाइट फिटिंग टॉप, ब्यूटीफुल बेली बेल्ट एंड लॉन्ग स्कर्ट आते हैं। कॉस्ट्यूम में जो बेल्ट ऐड की जाती है उसे बीड्स, सीक्वेंस, क्रिस्टल्स, कॉइन्स, बेडेड फ्रिंज और एम्ब्रॉयडरी से सजाया जाता है, जिससे ड्रेस काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। नंबर 3, साल्सा। साल्सा एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे अधिकतर 2 लोगों के पेयर में ही किया जाता है। अधिकतर नाइट क्लब्स, बार्स, बॉल रूम्स, रेस्टोरेंट्स या आउटडोर पार्टीज में लोग इसे अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करते हैं। साल्सा डांस फॉर्म 1960 में न्यूयॉर्क सिटी में ओरिजिनेट किया गया और धीरे धीरे करके लोगों को खूब पसंद आने लगा। पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही किया गया, पर बाद में इसने बाकी देशों में भी अपने पैर पसारे। आज भारत में भी इस डांस फॉर्म को तवज्जो दी जाती है। इस डांस में भी मेनली आपके फुट स्टेप्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ भी आपको म्यूजिक बीट्स के साथ थिरकना होता है। इसमें आपके मूव्स पर खास फोकस किया जाता है। डांस के दौरान आपको अपने अपर बॉडी को ज्यादा मूव करना होता है। ये डांस देखने में इजी नजर आता है, पर इसे करना इतना आसान नहीं है। नंबर 2, भांगड़ा। अब अगर डांस की बात आए और उसमें अपने भारत का भांगड़ा ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। भांगड़ा खास तौर पर भारत के पंजाब की शान है। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, जिसे लोग अधिकतर खुशी के मौके पर या किसी त्योहार और शादियों में करते नजर आते हैं। ढोल और बोलियां पर करे जाने वाले भांगड़ा में बेसिकली परफॉर्मर के हाथ, पैर, आर्म्स, शोल्डर्स और अपर बॉडी की सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। आजकल के मॉडर्न डांस के कंपैरिजन में देखा जाए तो भांगड़ा काफी अलग है। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें इंसान को अपनी पूरी एनर्जी के साथ ही स्टेज पर उतरना होता है। बाकी आधी एनर्जी तो ढोल की आवाज से ही लोगों के शरीर में आ जाती है। आज स्कूल, कॉलेजेस में भांगड़ा के लिए कई कंपटीशन भी रखे जाते हैं, जिन्हें लोग काफी हद तक एंजॉय करते हैं। नंबर 1, कथक। कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे लोग पूछते हैं। हमारे भारत में इस डांस फॉर्म के जरिए अधिकतर भगवान श्री कृष्ण के बचपन को दर्शाया जाता है। कभी उनके बचपन की ठिठोलियां दिखाई जाती है, तो कभी उनकी वीरता की कहानियां। कथक हमारे देश की काफी पुरानी कला है। ये प्राचीन समय से हमारे देश में चली आ रही है। दरअसल कथक शब्द को संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है, कथा और कथकार, जहाँ कथा का मतलब होता है कहानी और कथाकार का कहानी सुनाने वाला। भाई इसका जन्म भक्ति मूवमेंट के समय में हुआ, जहाँ राजा महाराजा की सभाओं में इसके जरिए भगवान की कथाओं को दिखाया जाता था। कथक को करने वाला इंसान अपनी आईज, फेस एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स और फीट मूवमेंट से अपनी कला को लोगों तक पहुँचाता है। जहाँ लड़कियाँ इसे करने के लिए साड़ी और लॉन्ग स्कर्ट चोली का इस्तेमाल करती है, वहीं लड़के केवल एक धोती को पहने नजर आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कथक एक काफी खूबसूरत डांस फॉर्म माना जाता है। तो देखा आपने, दुनिया में न जाने कैसे कैसे डांस फॉर्म्स हैं, पर लोगों को कुछ गिने चुने ही डांस स्टाइल्स के बारे में पता होता है। खैर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस तरह का डांस करना पसंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली